एक बार पति शेयर मार्केट में डूबे हुए धन का हिसाब लगा रहा था। तभी उसकी पत्नी पास आई और पास आकर बोलती है अपने पति से, सुनो, मैं मोटी हो गई हूँ, सोचती हूँ कुछ डाइटिंग कर लूँ। पति बेचारा पत्नी को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम ऐसा कभी मत करना जी, तुम ही तो मेरी ऐसी पूंजी हो जो पहले से दुगुनी हुई हो। एक बार टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। इतने में टीचर ने बच्चों से बोली, बच्चों, जानते हो हमारे आने वाली पीढ़ी पोलर बियर और बाघ नहीं देख पाएगी। इतने में पिंकू क्लास में खड़ा हो गया और बोला, तो हम क्या करें मैडम, हमने भी तो कभी डायनासोर नहीं देखे, कभी शिकायत की हो तो बताओ। एक बार सुहाग रात में पत्नी ने अपने पति से बोली, मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी। तो पति बोला, कोई बात नहीं, पहली रात है ना, इसलिए हो रही होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जाने मन। फिर पत्नी बोली, नहीं जी, रात में पहली बार है इसलिए। नो 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 नो। एक बार पत्नी चारपाई पर सो रही थी, अचानक से नीचे गिर पड़ी। तो पति ने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों लुढ़क गई बेड से नीचे। तो पत्नी बोली, अरे देखा नहीं तूने, भूकंप से चारपाई हिल गई थी इसलिए गिर पड़ी। तो पति ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो, तू गिरी है इसी वजह से तो भूकंप आया है। नो 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 नो। एक पत्नी थी जो कि अपने पति को बार बार बोलती रहती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास बिठाया और आराम से हिंदी में समझाया, देख, मैं आज तुम्हें बता ही देता हूँ क्या होता है। रसोई राशन 13,000 रुपया, बिजली बिल 2,500 रुपया, पानी बिल 1,000 रुपया, बच्चों की स्कूल फीस 12,000, ट्यूशन फीस 3,000, मकान EMI 17,500, मोबाइल खर्चा 1,500, मेडिसिन में 1,500, और सुनोगी तो सुनो, पेट्रोल खर्चा 2,000, अन्य खर्चा 6,000 रुपया। ये सभी हर महीने का है, और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में मैं एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपया प्रति महीना है। आज के बाद चुप रहियो, दोबारा मत पूछना। एक बार एक युवक गांव में स्थित अपने ससुराल गया हुआ था। उसने अपने साले साहब को गिफ्ट में एक इत्र की शीशी दी। तो साले ने तुरंत उस शीशी को खोला और अपनी हथेली पर उड़ेल लिया, और उड़ेलने के बाद उसे चाटने लगा। यह सब देखकर युवक को बहुत बुरा लगा। तो उसने यह बात शिकायत के तौर पर अपने ससुर के पास जाकर बताई। तो ससुर ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बड़ा बेवकूफ़ है तू, यूं ही चाट गया, घर में रोटी थी उसमें चुपड़ कर खा लेता। नो 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 नो। एक बार प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा, कुछ ऐसा कहो ना जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए, मेरा दिल जोर जोर से धड़के। तो प्रेमी ने बोला, भाग, तेरा भाई आ रहा है। एक बार एक शादीशुदा औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाजार में घूम रही थी कि तभी उसका पति वहीं बाजार में मिल गया। पति ने दोनों को देखा और पत्नी के बॉयफ्रेंड को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इतने में उसकी पत्नी भी उसका साथ देने के लिए बोलने लगी, मारो और मारो, अपनी बीवी को कभी घुमाने ले गया नहीं और औरों की बीवी को घुमाता है। तभी बॉयफ्रेंड को जोश आ गया, उसने अपना पोजीशन लिया और अपने पति को ही पीटना शुरू कर दिया। इस बात पर फिर से उसकी पत्नी बोलने लगी, मारो और मारो, खुद तो कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरों को भी नहीं घुमाने देता। एक बार एक पति भागता भागता डॉक्टर के पास पहुंचा और बोलता है, डॉक्टर साहब,
मेरी पत्नी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है, आप कुछ कीजिए जिससे दर्द ना हो। तो डॉक्टर ने कहा, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारे बीवी के अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके उसे बाहर निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। कैसी बात कर रहे हो तुम? पति बोलता है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है ना। डॉक्टर बेचारा बेहोश। एक बार संता पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। वह रात को अचानक नींद में रोने लगा, मेरा खो गया, मेरा खो गया, और ऐसा बोलने लगा। इतने में जीतो पास में ही सोई हुई थी। वो उठकर बोली, चुपचाप सो जाओ और मेरी पैंटी से हाथ बाहर निकालो। No, 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 no. एक बार एक तूफानी रात में 2 दोस्त अपने घर को जैसे तैसे भीगते भागते जा रहे थे। रास्ते में छाता लिए एक सुंदर सी लड़की मिली। लड़की ने कहा, अरे इतने तूफान में बारिश में भीगते हुए कहाँ जा रहे हो? मेरे छाते के नीचे आ जाओ, नहीं भीगोगे। लड़का बोलता है, अरे नहीं बहन जी, हम चले जाएंगे ऐसे ही, बस हमारे घर अब आने ही वाला है। और फिर अपने दोस्त को लेकर भागने लगा। लड़के का दोस्त गुस्से में उससे बोला, अबे साले पागल हो गया है क्या? अभी तो हमारा घर कितना दूर है और वो लड़की भी कितनी मस्त थी, तो तूने झूठ बोल के उसके साथ चलने के लिए मना क्यों कर दिया? रुक जाता वहीं पे। लड़का बोला, अबे घोंचू, तूने लड़की की शक्ल देखी थी ना, एक बार उसके नीचे देखता तो न पता चलता तुझे? दोस्त ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या था उसके नीचे जो तू भाग गया डर के? तो लड़का ने कहा, अबे पागल, उसके पैर उल्टे थे, वो लड़की नहीं भूतनी थी। एक बार एक सुनसान गली में लड़का पेशाब कर रहा था। एक लड़की वहां से गुजर रही थी, तो लड़का का काले सपोला जैसा सामान देखकर लड़की रुक गई। लड़का ने बोला, आप निकल जाओ मैडम, कुछ नहीं होगा। आप जिस चीज से डर रहे हो ना, उसे मैंने पकड़ रखा है, जल्दी जल्दी निकल जाओ।